वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है हाउ डू पीपल फ्रॉम द पास्ट व्यू यू नाउ। तो जो पुराने लोग हैं या आपके क्लासमेट्स रहे हो जो या पास्ट के जो लोग रहे हैं वो आपको अब किस तरीके से देखते हैं, आप में क्या चेंजेस आए हैं पर्सनालिटी में या आपके नेचर में। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। 1 अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं लोग आपको किस तरीके से देखते हैं। आ रहा है द मून, शुरुआत अच्छी हुई है, पाइसिस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है एम्प्रेस, टॉरस एनर्जी है, विनूशियन लिब्रा एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ कॉइंस, नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस है। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए एस ऑफ सॉर्ड्स। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स, सप्रेशन। नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ सॉर्ड्स, पॉलिटिक्स। ओके, नेक्स्ट आ रहा है 3 क्रिएटिविटी, इम्प्रेस जो है वो 2 दफे आया। नेक्स्ट आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून और नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ कप्स, फ्रेंडलीनेस। ओके, तो चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। ये मैं उन लोगों की तरफ से बोल रही हूँ जो आपके क्लासमेट्स रहे हैं या इस तरीके का आप लोगों का जो पास्ट के लोग हैं, चाहे क्लासमेट ले लीजिए, फ्रेंड सर्कल ले लीजिए, रिलेटिव्स ले लीजिए, कोई भी हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बहुत सारे लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपके क्लासमेट्स रहे होंगे या बैचमेट रहे होंगे, कुछ भी, या ट्रेनिंग आपने कहीं से ली हो या कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप एक पर्टिकुलर ग्रुप ने जो है आपको बहुत तंग किया होगा। अब वो किसी भी कारण से हो सकता है आप जैसे पढ़ने में बहुत अच्छे थे या आप जो है वो टीचर्स के बहुत ज़्यादा चहेते थे, तो वो जो एक जेलेसी फैक्टर होता है ना, या तंग करना, जो जानबूझ के तंग करते हैं, या मीन लोग होते हैं, गंदे लोग होते हैं जिनका दिमाग जो है थोड़ा गंदा ही चलता है, तो वो ग्रुप करेंगे, ग्रुपिज्म निभाएंगे, फिर जो है आपको आइसोलेट, अकेला करने की कोशिश करेंगे। आपको बहुत तंग किया गया होगा, छोटी छोटी बातें जो आपके बारे में गलत गलत फैलानी। 7 ऑफ सॉर्ड्स आया, पॉलिटिक्स करी गई होगी आपके खिलाफ, किसी भी कारण से हो सकता है, सबके अलग अलग कारण होते हैं। जो कुछ लोग जो है वो जेलसी कर रहे होंगे, लड़कियां जो है वो ये कहेंगी कि आपको ये नहीं आता, तुमको ये नहीं आता, अरे ये वो तो देखना ऐसी अच्छी, वो जो तरीका होता है टिपिकल जो मीन लड़कियां होती है उसके हिसाब से। और लड़कों में भी जो है कुछ लोगों ने जो है आपके खिलाफ कुछ ना कुछ प्रोपेगेंडा या पॉलिटिक्स करी होगी, जिसकी वजह से आपको बुरा दिखाने के चक्कर में उन्होंने इस तरीके से बिहेव किया होगा। मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि आपको ऐसा लगा होगा कि यार मैंने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मुझे बुरा बनाया जा रहा है। जैसे कि अगर आप XYZ किसी और कंट्री से आते हो, या फिर जो है आप दिखने में और लोगों से अलग हो, जैसे आप कोई भी स्टेट से हो या कंट्री से हो, और वो जो जगह पे आप पढ़ाई कर रहे हो तो वो अलग है, तो आपका कल्चर, आपके जो नैन नक्श होगा वो जो है वो बिल्कुल अलग लगते होंगे। तो चीज़ें बोलना, आपके पीठ पीछे बकवास करना, ये सब जो है वो रहा होगा। वो लोग जो हैं आपको ऐसा देखते हैं कि आप जो है एक, हो सकता है, हालांकि सबसे रेजोनेट नहीं करेगा, कि आप जो है वो एक फैमिली में एंटर हो चुके हो, मतलब शादी हो गई है या फैमिली, या मदर बन गए हो या फादर बन गए हो, कुछ इस तरीके से। अगर ऐसा नहीं है तो आपकी नर्चरिंग एनर्जी जो है वो और ज़्यादा बढ़ गई है, आप में जो है वो बड़प्पन और ज़्यादा आ गया है। आप जो है पहले थोड़ा बहुत परेशान होते थे कि इसने ये कहा वो कहा, लेकिन अब जो है आप में ये पावर आ गई है कि मैं जैसा हूँ या जैसी हूँ वैसे ही अच्छी हूँ और तुमसे तो लाख गुना बेहतर हूँ। तो एक जो कॉन्फिडेंस है, वो जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, वो और ज़्यादा बूस्ट अप हो गया है। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है जो भी आप काम कर रहे हो, कैरियर है या जॉब है, उसमें आप सक्सेसफुल हो, और बहुत ज़्यादा जो है लोग आपके सोशल मीडिया को या किसी न किसी तरीके से आपके पीठ पीछे बात करते हैं कि आप कहाँ से कहाँ अपनी ज़िंदगी में पहुँच गए हो, कुछ इस तरीके की चीज़ है। हालांकि वो जो जलते थे वो भी इसीलिए जलते थे क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी ऐसी थी, वो उसी समय से लगता था कि आप सक्सेसफुल अपनी लाइफ में बनोगे ही बनोगे। तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। ये भी लग रहा है कि जो आप में थोड़ा सा कह सकते हैं कि थोड़ी सी प्लीजिंग एनर्जी थी, कि कभी कभी जो है कोई किसी ने कुछ गलत कह दिया और आपने जो है चुपचाप सुन लिया, अरे छोड़ो कोई बात नहीं, लड़ाई नहीं करनी है, अच्छी बात है। लेकिन इस चीज़ को अब जो है आपने टॉलरेट करना बंद कर दिया है। आप अकेले रहना पसंद करोगे, लेकिन जो है वो फालतू के लोगों से, या जो पॉलिटिक्स वाले हैं कि सामने अच्छा फेस है, क्योंकि ये जो पॉलिटिक्स का कार्ड है उसमें 2 फेस है, कि सामने तो बहुत अच्छा दिखा रहा है, हाँ भाई तू मेरा भाई है, तू मेरी बहन है या दोस्त है ऐसे, और पीछे जो है आप उसकी बुराई कर रहे हो, या जो है आप मतलब नेगेटिव कमेंट पास कर रहे हो। तो ये सब आपके साथ हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो लोगों से आप बिल्कुल कट ऑफ कर चुके हो और अपनी स्ट्रेंथ में हो, आपको पता है कि आपकी क्या वैल्यू है और आप
किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो फ्रेंडशिप हो, रिलेशनशिप हो, जॉब हो, कुछ भी हो, तो वो जो है आप उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हो कि अरे उसने कुछ कह भी दिया तो मैंने जो है 2 घूँट जो है वो एक तरीके से बेइज्जती के सह लिए। तो वो चीज़ यहाँ पे एग्ज़िस्ट नहीं कर रही है। आप जो है वो सच बोल रहे हो, ब्लंटली बोल रहे हो। बहुत लोगों को जो है सच बोलने वाले या ब्लंट लोग पसंद नहीं आते हैं। वो इसीलिए पसंद नहीं आते हैं क्योंकि उनसे सच्चाई हज़म नहीं होती है और आप सच बोलना शुरू कर चुके हैं। ऐसा नहीं था कि पहले नहीं बोलते थे, बोला भी होगा आपने, लेकिन आपके पर्सपेक्टिव को सुनकर जो है आप पे टारगेट किया गया होगा। एक नहीं, काफ़ी सारे लोगों ने टारगेट किया होगा। कुछ ग्रुपिज़्म वाली सिचुएशन मुझे लग रही है। ये चीज़ वर्किंग प्लेस पे भी हो सकती है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो है व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है और 2 ऑफ कप्स भी आया है। तो आप अपनी लाइफ में, खासकर रिलेशनशिप वाली लाइफ में बहुत सुखी हो, और अगर ऐसा नहीं भी, आप सिंगल हो, तो भी जो है आप जो पोर्ट्रे कर रहे हो बाहर वालों को कि आप खुश हो, तो वो जो है ये मान रहे हैं कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो और अपनी लाइफ में जो इमोशनल लाइफ है उसमें बहुत ज़्यादा खुश हो। आप पैसे से भी जो है वो इंडिपेंडेंट हो, किसी के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट नहीं हो। आप जो है अगर पॉपुलैरिटी वाला काम कर रहे हो या पब्लिक डीलिंग का काम कर रहे हो, तो उसमें भी आपका नाम बढ़ रहा है धीरे-धीरे और आप जो है उसमें अच्छा ही कर रहे हो। तो ऐसे लोगों को जो पहले भी जलन करते थे, वो अभी भी आपसे जलन ही कर रहे हैं, लेकिन उनको एक डर था, एक इनसिक्योरिटी थी, इस वजह से वो आपको टारगेट कर रहे थे और अभी भी जो है आप उनसे लाख गुना ज़्यादा बेहतर हो। उन्हें भी अंदर अपने मन में अंदर पता है, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे। वो चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट करती है और आपने अपनी लाइफ को या डेस्टिनी को काफ़ी अच्छे से जो है संवारा है और आप बहुत अच्छा कर पा रहे हो अपनी लाइफ में एज कम्पेयर टू जो पास्ट के लोग थे। और कुछ लोगों में जो है गिल्ट भी यहाँ पे मुझे महसूस हो रही है कि बेफालतू में जो है आपको टारगेट किया गया या गलत तरीके से बिहेव किया, उन्होंने जो ट्रीटमेंट आपके साथ किया वो गलत किया। यहाँ पे कुछ एक्स पार्टनर भी हो सकते हैं, हालांकि सबसे रेजोनेट नहीं करेगा। बहुत सारे लोगों के सपने में आप आते हो क्योंकि आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत बोला गया है, आपके पीठ पीछे बहुत सारी गलत बातें फैलाई जो सच है ही नहीं, और उन सब चीज़ों के पीछे भी उनका कोई मकसद रहा होगा। हो सकता है कुछ समय के लिए दोस्ती यारी में बहुत अच्छा मैं अपने आप को दिखाऊं और आपको टारगेट करके उन्हें मज़ा आ रहा हो, लेकिन अब जो है वो सब चीज़ें जो है वो बेफालतू की या टाइम वेस्टेज उन्हें लग रही होगी क्योंकि वो भी अपनी लाइफ में ग्रो करे हैं। तो वो चीज़ की गिल्ट है कि आपकी जो एनर्जी थी, जो आपकी लविंग केयरिंग एनर्जी थी, वो सबने जो है वो खो दी है। तो आपको जो है बहुत सारे लोग खो चुके हैं किसी ना किसी वजह से। अब ये एक्स पार्टनर भी हो सकता है और मैंने ग्रुपिज्म या फ्रेंडशिप वाली सिचुएशन कही है, या वर्किंग प्लेस में भी आपको टारगेट किया गया हो, तो उस चीज़ में भी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है कि आप अपनी जगह पे या लाइफ में खुश हो, लेकिन वो लोग जो है आपको कुछ मिस करते हैं क्योंकि आपकी एनर्जी ही इतनी ज़्यादा अच्छी थी और उनकी जो जेलेसी थी या इनसिक्योरिटी थी, इसकी वजह से आपको टारगेट किया गया था और आपका काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी गई होगी, खासकर आपकी रिस्पेक्ट को या कॉन्फिडेंस को। तो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। तो पहला आ रहा हाई प्रीस्टेस शक्ति, नेक्स्ट आ रहा मून फिर से आया है, और नेक्स्ट आ रहा स्ट्रेंथ भीम। तो यहाँ पे यही एनर्जी है कि आप जो स्ट्रेंथफुल पर्सन हो, पावरफुल पर्सन हो, आपको जो है मतलब कोई भी कुछ भी कह देगा और आप जो है बस रोने लग जाओगे या परेशान हो जाओगे, ऐसा उन्होंने सोचा था बट ऐसा हुआ नहीं। आप बहुत ज़्यादा पावरफुल पर्सन हो, हाई प्रीस्टेस हो, इंट्यूशन जो है आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी है। मुझे यहाँ पे माँ शक्ति लग रही है कि जो त्रिनेत्र है, जो तीसरा नेत्र है, वो यही बताता है कि तुम्हारी जो भी कर्म है, या ये कह सकते हैं कि जो तुम्हारे अंदर की भीतर की आवाज़ है, अच्छी है बुरी है, या जो आत्मा तुम्हारी बुरी है, तो वो जो काम कर रही है उसको जो है वो पहले ही रिकॉग्नाइज आप कर चुके थे। तो आपको पता था, आपको ज़्यादा इसीलिए हर्ट नहीं हुआ होगा या आपने उनको इसीलिए छोड़ दिया होगा क्योंकि आपके वो लायक पहले भी नहीं थे। तो आपको ये चीज़ ऑलरेडी पता थी, लेकिन आप लड़ना नहीं चाहते थे, या फिर जो है ह्यूमैनिटी के कारण, जो है इंसानियत के कारण जो है वो आप उनको कट ऑफ नहीं करना चाहते थे, लेकिन उन लोगों ने आपको खुद मौका दे दिया कि आप उन सभी लोगों को कट ऑफ कर दो। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे सिचुएशन मुझे लग रही है। और नेक्स्ट आ रहा मून भी यहाँ पे आया है। तो आप जो है एक शीतलता है आपके पास, एक पीस है, लेकिन आप अपनी साइकिक एनर्जी को यूज़ करके, या ये कह सकते हैं इंट्यूशन को यूज़ करके, आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि ये मेरे लिए अच्छा है या बुरा है, और उस इंसान के साथ ही आप वाइब अप
करना चाहते हो। बहुत कम लोग आपके जो है पुराने समय से दोस्त रहे होंगे जो फालतू में आपके पीछे गलत गलत बातें नहीं फैलाते होंगे और जिन्होंने आपका साथ दिया होगा। एक या दो लोगों ने साथ भी दिया होगा आपका, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने जो है आपके अगेंस्ट ही बोला है या खड़े हुए हैं और उन्हें खुद नहीं पता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उनको कहा जा रहा है कि आप इससे बात नहीं करोगे या आप जो है इसे नीचा दिखाओगे। तो इस वजह से वो जो ग्रुपिज्म खेलने की जो चक्कर था, उस चीज़ में बहुत सारे लोग जो आपसे जिनकी कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई मनमुटाव नहीं था, उसके बावजूद जो है आपके साथ इस तरीके से किया गया। आप उन लोगों के सपने में भी आते हो और कहीं ना कहीं उन लोगों को कुछ हद तक गिल्ट है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं, कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं या क्या। बाउंड्रीज, तो आपने अपनी बाउंड्रीज को बहुत अच्छी तरीके से रख रखा है कि आपको पता है कि क्या चीज़ आपको दिखानी है, क्या चीज़ नहीं दिखानी है। आप अपनी पर्सनल लाइफ जो है वो नहीं दिखाते हो। नेक्स्ट आ रहा है जस्टिस, तो कर्मा तो इन्हें मिल ही रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट आ रहा है हीलिंग, आपकी हीलिंग हो रही है, आप परेशान नहीं हो और जो भी आपके साथ हुआ है उसका कर्मा उन्हें मिल रहा है और उन्हें बहुत अच्छी तरीके से पता है। एक तरीके से उन्हें लगता है कि ईश्वर जो है अगर आपका दिल दुखाया है और जो कि लोगों ने दिखाया है तो उसका बदला जो है वो ईश्वर कहीं ना कहीं ले रहे हैं। तो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। और नेक्स्ट आ रहा है सेल्फ रिस्पेक्ट, आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से जो है वो समझौता नहीं करते हो, अपनी ज़िंदगी में खुश रहना पसंद करते हो। बेशक कम लोग हो लेकिन क्वालिटी वाले लोग हो, उन्हीं के साथ जो है आप मिलना जुलना, बातचीत करना और अपने समय को व्यतीत करना पसंद करते हो। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स। यहाँ पे जो है डॉल्फिन का कपल आया है, तो आप अपनी लाइफ में खुश हो या आपका फ्रेंड सर्कल जो है वो जो छोटा सा सर्कल है वो अच्छा होगा। क्रैब आया है, तो आप अपनी पर्सनल लाइफ या प्राइवेट लाइफ को बहुत ज़्यादा बाहर नहीं दिखाते हो और आपको ज़रूरत भी नहीं है दिखाने की। अपने आप में खुश हो, संपूर्ण हो और इस चीज़ को जो है फॉलो भी करते हो। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे स्नेक आया है, तो स्नेक वही चीज़ है कि पास्ट के लोगों को आपने छोड़ दिया है। इस वजह से नहीं कि आप जो है डर गए या कायर हो गए या ऐसा कुछ, आपको पता था, पहले भी पता था कि वो आपके लायक नहीं है, अभी भी आपको पता है कि वो आपके लायक नहीं है। तो चलिए देखते हैं, कुछ सॉन्ग्स भी देख लेते हैं आपके लिए। सोच लिया राधे श्याम का। और नेक्स्ट आ रहा है बरसात की धुन, तो इस तरीके के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरह की फीलिंग्स जो है वो आपके मन में रहेंगी। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपके पास्ट के लोग जो है वो आपको किस तरीके से देखते हैं। डेथ, स्कॉर्पियो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ कप्स। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ कप्स, अच्छे कार्ड्स आए। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ कॉइंस और नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ कॉइंस। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स, फिर से आया गाइडेंस। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ वॉन्ड्स, प्लेफुलनेस। नेक्स्ट आ रहा है साइलेंस, स्टार कार्ड है, एक्वेरियस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ कप्स, लेटिंग गो। और नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ कप्स, द ड्रीम। ओके, तो यहाँ पे जो है मुझे 2 चीज़ें दिख रही हैं। पहली चीज़ तो ये है कि आपकी लाइफ में, आपकी पर्सनालिटी में, आपकी जो अपीयरेंस है उसमें बहुत चेंजेस आए होंगे। जैसे आप पहले जो है थोड़े से हेल्दियर साइड थे, तो आप जो है उस चीज़ को थोड़ा सा स्लिम किया है, या फिर आप जो है वो दुबले पतले थे बहुत ज़्यादा, तो आपने जो है उसको जो है थोड़ा सा मेंटेन किया है। आपने अपने अपीयरेंस में, जैसे कि हो सकता है आपने जो है कुछ पियर्सिंग या टैटू बनवाए हों, या फिर जो अपने जो हेयर कट है या हेयर कटिंग हो गया, या जो थोड़ा सा अपने स्किन की केयर करना, तो उससे जो है आपके अपीयरेंस जो है वो और ज़्यादा बेहतर लगने लगी है और उसमें जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन आया है। जैसे मैंने कहा कि आप थोड़े से हेल्दियर या चबी साइड से, और इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपने जो है उस चीज़ को थोड़ा सा समझा, या आप इस तरीके के प्रोफेशन में जाना चाहते थे, या फिर ये कह सकते हैं कि आपने अपने आप को थोड़ा ग्रूम किया, जिससे आपने वेट जो है वो थोड़ा सा शेड किया है, कम किया है, और उसमें जो आपकी पर्सनैलिटी और ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। और यहाँ पे जो लोग हैं वो आपके बारे में ये देख रहे हैं या बात कर रहे हैं कि आपने जो है लेट गो किया है। अब वो रिलेशनशिप हो सकता है, बहुत सारे लोग हो सकते हैं, गलत चीज़ें या हैबिट हो सकती है, जैसे खाने पीने की चीज़ें हो गई, या बहुत ज़्यादा जंक फूड खाना, फास्ट फूड खाना, वही सब चीज़ें। तो बहुत सारी जो टॉक्सिक एनर्जी थी या टॉक्सिक लोग थे या बिहेवियर था या हैबिट्स थी, जैसे आप एक्सरसाइज नहीं करते थे या हर चीज़ जो है वेजिटेबल्स नहीं खाते थे, तो बहुत सारे आप में चेंजेस आए हैं आपकी हैबिट में, और इससे जो है आपकी हैबिट्स में, आपकी पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा एक अच्छा पॉजिटिव
इम्पैक्ट पड़ा है, जो लोगों को प्रेजेंटेबल अपीयरेंस वाइज भी लग रहा है, प्लस जो है आपके बोलचाल के तरीके में भी कुछ फर्क आया है। जैसे पहले, अगर आप सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, ज़रूरी नहीं कि ये हो ही, आप जो है पहले किसी भी चीज़ को सीरियस नहीं लेते थे, लेकिन अब जो है आप कुछ चीज़ों को सीरियस लेने लग गए हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो किसी की फीलिंग्स हो, चाहे वो कैरियर हो, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ कॉइंस आया है। आप कैरियर पे या जॉब पे या जो भी आप करना चाह रहे हो उस पर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड हो, फोकस्ड हो, तो वो जो डेडिकेशन है वो आप में आ गई है, जो पहले नहीं थी। तो कुछ इस तरीके की भी यहाँ पे एनर्जी है कि वो आपको अब इस तरीके से देख रहे हैं। यहाँ पे मुझे ये लग रहा है, जैसे मैंने कहा कि अगर आपका रिलेशनशिप कोई ख़त्म हुआ था तो आप न्यू रिलेशनशिप में गए हो और वहाँ पे आपको ज़्यादा खुशी मिली है, इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। वहाँ पे आपको जो इमोशनल फुलफिलमेंट मिलनी चाहिए थी वो यहाँ पे मिल रही है, जो आपके पास्ट के रिलेशनशिप में जो है इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, वो चीज़ आपको अब मिल रही है और एक अच्छे इंसान के साथ मिल रही है। तो यहाँ पे जो है आपकी हीलिंग हुई है, स्टार कार्ड भी आया है, 2 दफ़े आया है यहाँ पे। तो ये चीज़ जो है वो आपको हीलिंग दे रहा है। आपको जो है कोई मतलब कह सकते हैं पास्ट के लोगों को आपने पीछे छोड़ दिया, ना ही आप उनको देखना चाहते हो, आप अपनी ज़िंदगी में खुश हो और उसमें आपको सैटिस्फैक्शन जो है वो महसूस होता है। कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी। और स्टार कार्ड जो है वो हमेशा एक हीलिंग को या विश फुलफिलमेंट को भी दिखाता है कि आप जो डिज़र्व करते थे वो आपको यहाँ पे मिला है और आप उसमें खुश हो। तो यहाँ पे इमोशनल जो कंटेंटफुलनेस थी या सेटिस्फैक्शन था, वो चीज़ आपको यहाँ पे मिली है। आप अपने जॉब में या कैरियर में या बिजनेस में सेटिस्फाइड हो और उसको और ज़्यादा जो है एनहांस करना चाहते हो, अपने स्किल्स को काफ़ी ज़्यादा ब्रश अप कर रहे हो, या ये कह सकते हैं कि ट्रेनिंग्स आप ले रहे हो, कुछ इस तरीके की चीज़ है। आप जो है एडवेंचरस नेचर जो आपका था, पहले भी था, वो जो है और ज़्यादा जो है बढ़ गया है। जैसे कि पहले आप बहुत ज़्यादा शाई पर्सन थे, लेकिन अब जो है आप थोड़ा-सा, जैसे हो सकता है अगर आप मार्केटिंग में या सेल्स में चले जाते हो या काम करने लग जाते हो, तो आपका बोलने का जो तरीका है या बोलने की जो कला है, वो आपको आ जाती है, आपको सीखनी पड़ती है। तो शाईनेस अगर आपका बिहेवियर था, तो उससे जो है बहुत ज़्यादा कंट्रास्ट में आपका नेचर आ गया है और बहुत सारी चीज़ें या हैबिट्स या पर्सनैलिटी में जो है चेंजेस आए हैं। और बहुत सारे ऐसे लोगों को जिनसे आपका मनमुटाव हो गया था, उनको आपने लेट गो कर दिया, क्योंकि वो आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंस नहीं रखते हैं। कुछ लोगों को छोड़कर बाकी सब लोग जो है वो आपको मिस करते हैं। तो ऐसी एनर्जी भी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। आपके अगर किसी एक्स रहे हैं और रिलेशनशिप रहा था, तो उन्हें जो है अपनी गलतियों का एहसास भी है। तो ये मिक्स्ड एनर्जी आ रही है, तो वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। यहाँ पे ये भी चीज़ है कि आप जो है जितना हो सकता है उन लोगों की मदद भी करते हो जो ज़रूरतमंद है। तो कुछ ऐसी एनर्जी भी मुझे यहाँ पे लग रही है, जैसे कि हो सकता है आप जो है कभी लंगर करवा देते हो या उसमें पार्टिसिपेट करवा देते हो, या ज़्यादा नहीं तो जैसे गुरुद्वारे में सेवा होती है, तो उस तरीके से आप जो है कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट ज़रूर करते हो। तो वो भी जो है आपकी पर्सनैलिटी को, या एक जो कामनेस है, एक जो स्पिरिचुअलिटी है, वो आपके अंदर आई है। तो काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो आपकी पर्सनैलिटी में आया है और एक गुड ट्रांसफॉर्मेशन की तरीके से लोग इस चीज़ को देख रहे हैं। बहुत सारे लोग जो है वो आपसे मिलना भी चाहते हैं। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। द टावर, द स्टार, द टावर, और नेक्स्ट आ रहा द सन। ओके, तो यहाँ भी यही चीज़ है, बहुत सारी चीज़ें एंड हुई हैं। आपकी हैबिट्स, आपका रिलेशनशिप, आपकी पर्सनैलिटी, बहुत सारा चीज़ें चेंजेस में आए हैं और आपने उन सब चीज़ों को हटाया है। आपने फिर से अपने आप को खड़ा किया एक स्टार की तरीके से, कि आप जो है जगमगा रहे हो और आपकी हीलिंग हुई है, आप में विजडम बढ़ी है और आपकी जो हैबिट्स थी, खासकर जो है ये शरीर को लेकर या हेल्थ पर्पस के थ्रू ज़्यादा कहा जा रहा है कि आप जो है ज़्यादा घूमते नहीं थे या जॉगिंग नहीं करते थे, कुछ इस तरीके की एनर्जी है। लेकिन अब जो है आप ये सब कर रहे हो, हेल्दी डाइट खा रहे हो। हेल्दी का मतलब यही नहीं है कि कभी आप फास्ट फूड नहीं खाओगे, लेकिन रेगुलर बेसिस पे या ज़्यादा कंजम्पशन आप नहीं कर रहे हो, जो कि आप पहले कर रहे थे। ठीक है, तो उन सब चीज़ों की वजह से आपकी जो बॉडी में या स्किन में या हेल्थ में बहुत सारे जो इश्यूज डेवलप हो रहे थे या हो चुके होंगे, उसमें काफ़ी ज़्यादा रिलीफ आया और आप खुशी महसूस कर पा रहे हो। और लोग भी जो है आपकी अपीयरेंस से, आपके स्किन से, आपकी जो हेल्थ अच्छी दिख रही है, आपका जो
मुस्कुराता हुआ चेहरा है वो जो है देखकर खुशी महसूस कर रहे हैं, तो ऐसी एनर्जी है। और जो लोग जो है जिन्होंने आपका अच्छा नहीं चाहा वो जो है आपसे कुछ हद तक जो है वो जेलसी कर रहे हैं कि आपने ये सब अचीव किया है और वो लोग जो है उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी चीज़ है। यहाँ पे मुझे बुलिंग वाली एनर्जी भी लग रही है कि जैसे आप थोड़ी हेल्दियर साइड थे तो किसी ने गलत गलत शब्द बोले तो वो चीज़ आपको चुभी, और ये नहीं कि आपने जो है उसके कारण किया, करने वाले आप थे ही, लेकिन एक जो इंसल्टिंग बिहेवियर होता है ना, उस वजह से जो है आपने बहुत सारे लोगों को छोड़ दिया है और आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छे हो। सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ कि जैसे कि मदर्स जो लड़कियां बन जाती हैं, तो बहुत सारी लड़कियां, हालांकि ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, उसमें जो है वो वेट पुट ऑन करती ही करती है, लेकिन समय के साथ जो है वो शेड भी हो जाता है। तो जो लड़कियां पहले बहुत ज़्यादा दुबली थी कॉलेज टाइम में और आप थोड़े हेल्दियर साइड पे थे, तो आपको बहुत सारा कुछ कुछ बोलना, या लड़कियां या लड़के भी ऐसा करते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो उन सब चीज़ों को अगर आप अभी कंपेयर करते हो तो वो जो है एक तरीके से बहुत ज़्यादा वेट गेन कर चुकी हैं, और आप जो है एक मदर बनने के बावजूद या फादर बनने के बावजूद भी आपने अपने आप को अच्छे से मेंटेन कर रखा है। तो इस वजह से भी लोग कुछ हद तक जो है वो जेलस है, या जिन्होंने गलत कमेंट किए थे तो वो चीज़ भी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। तो लोग जो है आपको ऐसे ही देखते हैं। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। फ्रीडम, आप अपनी फ्रीडम में रहते हो, खुश रहते हो, मस्त रहते हो, तो ऐसी एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए कैरियर, तो आप अपने कैरियर पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो, जो भी आप करना चाहते हो वो उस पर आप फोकस कर रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है मैरिज, आपकी मैरिज हो चुकी होगी और आप उसमें खुश हो। प्रॉस्पेरिटी, पैसे की कोई कमी नहीं है, आप अपने आप को अच्छे से मेंटेन कर पा रहे हो, और दिखावे के लिए नहीं कि भाई XYZ जो है वो जिम जा रहे हो तो वो दो, जैसे क्या बोलूँ मैं, कि 2 क्रंचेस मारे, ठीक है, और फोटो 50 खींची, तो आपका ऐसा नहीं है, आप अपने आप से कर रहे हो, आपको ज़्यादा शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसी एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स। यहाँ पर एक चॉपर आया है, तो बहुत सारे लोगों को कट ऑफ किया होगा आपने। मून आया है तो पाइसिस एनर्जी है, उन लोगों के सपने में आप आते हो और आपने जो है अपने अंदर एक जो इंट्यूशन वाला जो माहौल था वो जो है डेवलप किया है, ऑलरेडी था, और उसी को कायम रख रहे हो। नेक्स्ट आ रहा मिरर आया, तो लोगों को जो है आपने आईना दिखाया है कि वो अच्छे हैं या बुरे हैं, कुछ कुछ बोला गया होगा तो आपने जवाब देने के बजाय जो है अपने काम से अपने आप को प्रूफ किया। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे हमिंग बर्ड है, तो हमिंग बर्ड भी प्रॉस्पेरिटी को दिखाती है। आप अपनी लाइफ में अपने गोल पे फोकस्ड हो, किसी और चीज़ में डिस्ट्रैक्शन में नहीं आ रहे हो। चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग्स भी देख लेते हैं आपके लिए। बोलना हल्के हल्के, और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए भागे रे मन चमेली मूवी का। तो इस तरीके के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरीके की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करेंगे। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।